सभी को नमस्कार। सभी 12th क्लास के बच्चों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक था तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो एडवर्टाइजमेंट में देखो हमने एक तो मैट्रिमोनियल आपको पढ़ाया, उसमें दो तरह के प्रश्न कराए। एक हमने अकोमोडेशन कराया, अकोमोडेशन में कई तरह के प्रश्न हैं। एक लॉस्ट एंड फाउंड में तो लॉस्ट और फाउंड ये दोनों अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चल रहा था जॉब वैकेंसी। तो ये सभी चीज़ें आपको तैयार करनी है, क्योंकि ये 12th क्लास के साथ साथ आप यदि ग्रेजुएशन करोगे तो कंपलसरी इंग्लिश जो फर्स्ट ईयर में आपको पास करनी होती है उसमें भी काम आते हैं। तो ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट में अगला पार्ट हमारा जो हम जॉब वैकेंसी का प्रश्न पढ़ रहे थे, तो उसमें एक हमने पढ़ा सिचुएशन वेकेंट। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई पद खाली है हमारी संस्था में, उसको हमें भरना है तो विज्ञापन देंगे सिचुएशन वेकेंट में। लेकिन यदि हम स्वयं नौकरी चाहते हैं, हमारे पास किसी पद की क्वालिफिकेशन है, तो हमारा विज्ञापन होगा सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में ध्यान देना प्रश्न है, उसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि यू हैव डन एमएससी केमिस्ट्री विद एक्सीलेंट ग्रेड। आपने एक अच्छी ग्रेड से एमएससी पास की है। यू वांट टू टेक अप ए पार्ट टाइम जॉब। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, किसका? एक लेक्चरर का, ठीक है। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन बनाना है और उसको सिचुएशन वांटेड जो कॉलम है डेली न्यूज़पेपर का, उसमें आपको उसको पब्लिश कराना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सिचुएशन वांटेड, ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। उसके बाद देखिए, आपको सेम इस तरह से प्रारूप रखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बदलना क्या है ये थोड़ा सा हमें समझना है। अ वेल क्वालिफाइड यंग एंड एक्सपीरियंस्ड केमिस्ट्री लेक्चरर्स। अब ये जो है क्या आ गया, ये जिस पद की क्वालिफिकेशन आपके पास है उसको आप यहाँ जोड़ोगे। अ वेल क्वालिफाइड यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, ये इसी में आ गया। क्वालिफाइड यंग है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। ये प्रश्न में से लिखा, क्या डिग्री है उसके पास? केमिस्ट्री एमएससी है, तो वो केमिस्ट्री के लेक्चर का काम करना चाह रहा है, तो केमिस्ट्री लेक्चरर यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा। 6 पार्ट टाइम जॉब। अब देखो जॉब प्रश्न में आएगा, पार्ट टाइम चाहिए फुल टाइम चाहिए, यहाँ प्रश्न में होगा। तो जो प्रश्न में आए पार्ट टाइम फुल टाइम वो आप यहाँ लिखें। ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब लिख रहे हैं तो मॉर्निंग आवर में करना है, इवनिंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, ठीक है, नून में करना है, जो भी है तो वो यहाँ पर प्रश्न में आएगा। यदि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब पार्ट की जगह फुल आ रहा है, तो ये लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ही इज एनर्जेटिक, वो ऊर्जावान है। ही हैज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, प्रश्न में दे रखी है उसके पास डिग्री, हम चाहें तो यहाँ इसको लगा सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, नहीं तो हमने ऐसे लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, ये लिख दिया। ये उसकी हो गई क्वालिफिकेशन, ये प्रश्न में आएगी। ये तो आ गया पद, जिस पद के लिए हम विज्ञापन दे रहे हैं, ये आ गया उसकी क्वालिफिकेशन। 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन सुबोध कॉलेज जयपुर, ये उसका अनुभव हो गया, कहाँ काम किया टीचिंग का उसने पहले, जो भी संस्था में किया उस संस्था का नाम आप लिख दें अपनी तरफ से बना के। अगर मान लो टीचिंग के अलावा और किसी काम का है तो टीचिंग की जगह आप लिख दोगे वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। रेन्यूमरेशन का मतलब है वेतन, वेतन एंड अदर बेनिफिट्स नेगोटिएबल, यानी कि वेतन और अन्य जो लाभ हैं वो उसके लिए देने पड़ेंगे। प्लीज कॉन्टैक्ट के लिए एक नाम लिखेंगे, एक पता लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, हम इस तरह से मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखो, इसी तरह से अगर प्रश्न ये आ गया कि यू आर डूइंग पीएचडी इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं, आप एक पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं किसी कोचिंग में, तो उसके लिए आपको विज्ञापन बनाना है। तो इसी में कहाँ बना देंगे, देखो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ, इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब ये पूरा आ जाएगा सेम। यहाँ पर क्या डिग्री हो जाएगी, पीएचडी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री की जगह क्या आ गया, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश एंड पीएचडी, ये आप लिख सकते हो, ठीक है।
3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है यहाँ। अब देखो वो कहाँ पर जॉब चाह रहा है, कोचिंग में चाह रहा है, तो कोचिंग का नाम लिख दो, सुबोध कोचिंग जयपुर। कॉलेज की जगह क्या लगा दिया हमने, कोचिंग लगा दिया। जिस तरह का प्रश्न में दे रखा उसी तरह से यहाँ बना दो उसको। बाकी का ये सेम आपको पूरा लिखना है और एड्रेस लिखना है। ठीक है बच्चों। यहाँ देखो एक बात और आपको बता दूं, मान लो यहाँ होता कि यू हैव यानी कि आपके पास एक इंजीनियर की डिग्री है और आप एक जॉब चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, तो देखो वेल क्वालिफाइड यंग एंड एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जैसा भी इंजीनियर, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, वो यहाँ लिखोगे। ये पूरा आ गया। ही हैज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन, जिसका इंजीनियर है वो उसका यहाँ लगा देंगे। ठीक। अब 3 इयर्स टीचिंग की जगह क्या आ जाएगा, वर्किंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जब इंजीनियर है तो वो कॉलेज या उनमें तो काम नहीं करेगा, किसी कंपनी में करेगा, तो कंपनी का नाम लिख दो। इनकी जैसा भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है ये प्रश्न में आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। ये बहुत आसान है। ठीक है। इसी तरह से हमने इससे पहले पढ़ा था सिचुएशन वेकेंट, उसके प्रारूप से हम पूरा ये बना सकते हैं कि यदि हमारे पास किसी पद के लिए यानी किसी कोई भी पोस्ट हमारी संस्था में खाली है तो उसकी तरह से आप उसका विज्ञापन बनाएं, और यदि हमारे पास किसी पद की क्वालिफिकेशन है तो इसकी तरह से हम इसका आंसर बनाएंगे। तो ये पूरे आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है। इसकी पूरी डिटेल में इस तरह से आपको करवा रहा हूँ, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें ताकि बहुत बच्चों को इसका लाभ मिले। ध्यान देना ये RBSE के अलावा CBSE के सिलेबस में भी हैं, तो ये वहाँ भी उनको लाभ देंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।